हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला का पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 का ये आपका पार्ट 3 में फार्मूला का रिवीजन करेंगे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप कि इसका फार्मूला का हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जेएसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 ऑल फार्मूला रिवीजन क्लासेस पार्ट 3। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या वोल्टेज डिवीजन रूल है। ये आपका V है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका V1 है, ये आपका क्या V2 है। तो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसे ड्रॉप होगा, तो वो कैसे हम लोग याद रखेंगे उस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर मेन वोल्टेज V है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगा हुआ R1 और R2। यदि आपके R1 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए बोले तो आपको क्या निकालना होगा, V1 इज इक्वल टू जिसके अक्रॉस में निकालने बोलेगा उस रेजिस्टेंस को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 और गुना क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा V1 के अक्रॉस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 गुना क्या हो जाएगा V हो जाएगा। ये आपका क्या है, इसको याद रखना है। V2 निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस क्या R2 है, तो ये आपका हो जाएगा R2 डिवाइडिंग बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 गुना क्या हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा V हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट, V1 और इसे क्या निकालेंगे आपको V2। तो इस तरह करके रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए बोले तो V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 गुना V होगा और V2 इज इक्वल टू क्या होगा R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 इंटू क्या होगा V होगा। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखोगे स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए बोले तो आप आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलो स्टूडेंट, अब ये आपका वोल्टेज V है, यहाँ पर कैपेसिटर C1 है, यहाँ पर कैपेसिटर क्या है C2 है। आपको बोलेगा कि C1 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा और C2 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट V1 है। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, जिसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालने बोलेगा उस कैपेसिटर को नहीं लेना है, अपोजिट कैपेसिटर को लेना है। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 डिवाइडिंग बाय C1 प्लस C2 गुना क्या हो जाएगा V। जस्ट कैपेसिटर में क्या होता है, उल्टा कंडीशन होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टर की तुलना में। ये आपका V2 निकालना होगा स्टूडेंट। तो V2 का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपोजिट कैपेसिटर को लेंगे। तो ये आपका क्या है C1 डिवाइडिंग बाय C1 प्लस क्या होगा C2 गुना क्या होगा V। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वोल्टेज डिवीजन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, वोल्टेज है, ये आपका दो इंडक्टर है L1 और L2 है। अब इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके अक्रॉस में V1 है, इसके अक्रॉस में क्या V2 है। तो V1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए बोलेगा उस इंडक्टर को ऊपर रखेंगे। L1 डिवाइडिंग बाय L1 प्लस L2 गुना क्या होगा V होगा। इंडक्टर के केस में सिंपल रेजिस्टेंस की तरह ही होगा, कैपेसिटर में जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडिंग बाय L1 प्लस L2 गुना क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो ये आपका क्या वोल्टेज डिवीजन रूल है। एक सर्किट में हम लोग वोल्टेज को डिवीजन कैसे करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये कनेक्शन कैसा सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट आपका सेम होता है बट वोल्टेज आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब है इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको बता दिया। कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, तो ये आपको बता दिया। इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, ये भी बता दिया। ये क्या करना है स्टूडेंट, 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। वोल्टेज डिवीजन रूल से यदि प्रॉब्लम आएगा तो बेसिकली यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, क्विकली इसको प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, वोल्टेज डिवीजन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखो स्टूडेंट, करंट डिवीजन रूल आपको क्या करना है। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में आपका वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर याद रखना है। सीरीज में आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है और आई आपका क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। कैसा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। यही उल्टा होगा, यदि आपका पैरेलल कनेक्शन होगा तो वोल्टेज आपका सेम होगा और करंट आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो स्टूडेंट, करंट डिवीजन रूल में दोनों का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होगा, आई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा और वोल्टेज आपका क्या होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा, बी आपका क्या होगा, सेम होगा। बी आपका क्या होगा, सेम होगा। इस कंडीशन को आपको याद रखना होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक मेन करंट है, यहाँ पर दो ब्रांच है, दो पैरेलली कनेक्टेड है। I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। तो I1 को निकालने के लिए I1 इज इक्वल टू, I1 के ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, ऑपोजिट साइड के रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 गुना क्या होगा, I होगा। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखना होगा, ठीक है। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे। तो R1 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 गुना क्या होगा, I होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग
फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला पता रहेगा तो आराम से प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब देखो 3 रेजिस्टेंस आपका पैरेलली कनेक्टेड है स्टूडेंट, और करंट का डिवीजन करना है तो 3 रेजिस्टेंस में करंट का बंटवारा कैसे होगा उसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो I1 इज इक्वल टू इस ब्रांच का करंट को निकालने के लिए अपोजिट 2 ब्रांच का रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, गुना करेंगे। R2 गुना R3 डिवाइडिंग बाई R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1 गुना क्या होगा, I होगा सप्लाई करंट। तो यहाँ से निकलेगा I1, यहाँ से I2 निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, R1 गुना R3 करेंगे डिवाइडिंग बाई क्या करेंगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 गुना क्या करेंगे, I करेंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका I2 निकल जाएगा। I3 निकालने के लिए अपोजिट 2 ब्रांच के रेजिस्टेंस को गुना करेंगे, R1 गुना R2 हो जाएगा डिवाइडिंग बाई R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1 गुना क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 3 ब्रांच का करंट का डिवीजन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला, यदि 2 रेजिस्टेंस में करंट का डिवीजन होगा तो ये 2 फार्मूला को याद रखेंगे, इससे आपका 2 रेजिस्टेंस का करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पर 3 को रेजिस्टेंस यदि रहेगा स्टूडेंट और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने बोलेगा तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलो ये वाला वोल्टेज डिवीजन रूल था, ये आपका करंट डिवीजन रूल था। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, कोई भी सर्किट आपका स्टार में दिया जाएगा उसको डेल्टा में निकालने के लिए बोला जाएगा। आप कैसे निकालोगे, बेहद इजी फॉर्मूला है। यदि आपसे पूछेगा कि ये आपका स्टार गिवन है और डेल्टा में निकालना है, ये आपका ए और बी और सी है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस आर्म को ज्वाइंट करेंगे। इस आर्म को यदि ज्वाइंट करेंगे तो क्या होगा, RAB होगा। इस आर्म को ज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो RAB हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको ज्वाइंट करेंगे तो R क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और इसको ज्वाइंट करेंगे तो आप ही बताओ, इसको ज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RAC हो जाएगा। इसका मतलब वही लिखे RAB RAC और RBC। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर A और B को ज्वाइन किए तो RAB ही होगा। तो RAB निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बेहद इजी है। क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को आपस में साइक्लिक ऑर्डर में गुना कर लेना, R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1। और देखो A और B से कौन कनेक्टेड है, R2 और R3 कनेक्टेड है, सॉरी R2 और R1 कनेक्टेड है, R3 कनेक्टेड नहीं है। जिससे कनेक्टेड नहीं है उससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो RAB निकल जाएगा। RBC को सिमिलर स्टाइल में उतारेंगे, ऊपर वाला क्यों कॉपी कर लेंगे। और RBC किससे कनेक्टेड है, R2 और R3 से कनेक्टेड है, R1 से कनेक्टेड नहीं। जिससे कनेक्टेड नहीं उससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सिमिलर स्टाइल में यदि आपसे पूछेगा RAC कैसे होगा, तो ऊपर वाला कॉपी करेंगे और डिवाइडिंग करेंगे R2 से। ऊपर वाला कॉपी करेंगे, क्या होगा, R1 गुना R2 प्लस R2 गुना R3 प्लस R3 गुना R1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो RAC निकल जाएगा। चलो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि यदि सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू ये सभी इक्वल हो जाए तो आपका R हो जाए, तो RAB की जगह पर यदि हम लोग पुट करेंगे R गुना R, R गुना R, R गुना R, 3R स्क्वायर डिवाइडिंग बाई R, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3R हो जाएगा। ये भी 3R होगा, ये भी 3R होगा। इसका मतलब है, एक पॉइंट याद रखना है, जब भी कोई स्टार में कनेक्टेड है, सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है और उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो सभी आर्म का रेजिस्टेंस जो होगा 3R होगा। ये याद रखना है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन, ये डेल्टा दिया गया, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये Z1, Z2 और Z3 को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर स्टाइल में ये आपका Z1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ तो, Z2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, Z3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, Z1 है। ये आपका क्या है, Z2 है। ये आपका क्या है, Z3। ठीक है। यदि Z1 निकालने के लिए बोलेगा तो Z1 किससे कैसे कनेक्टेड, R1 और R2 से कनेक्टेड है। ऊपर में गुना करेंगे, R1 गुना R2 डिवाइडिंग बाय साइक्लिक ऑर्डर में सभी रेजिस्टेंस को ऐड करके भाग दे देंगे। Z2 निकालने के लिए बोलेगा तो Z2 किससे कनेक्टेड है, R1 और R3 से कनेक्टेड, तो R1 गुना R3 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 प्लस क्या हुआ, R3 होगा। Z3 निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो Z3 निकालने के लिए Z3 किससे कनेक्टेड, R2 और R3 से कनेक्टेड, R2 गुना R3 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3 होगा। सभी रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो Z1 का वैल्यू R/3 होगा, Z2 का वैल्यू R/3 होगा, Z3 का वैल्यू R/3 होगा। इसका मतलब डेल्टा में दिया जाएगा, स्टार में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा और सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल होगा तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा R/3 क्या होगा, 3 होगा। R/ क्या होगा, 3। भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना, याद रखना। इससे आपका फॉर्मूला से प्रॉब्लम आया हुआ है, इस फॉर्मूला से प्रॉब्लम आया हुआ है, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन। चलो स्टूडेंट, अब ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट, ये आपका RLC सीरीज सर्किट है। यहाँ पर वोल्टेज है, सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डिफर होगा। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा VR, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा VL, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा VC होगा। आपका स्टूडेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, करंट आपका सेम फेज में होगा। इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है। ये वाला डायग्राम है, फेजर डायग्राम, इसको याद रखना है। VL यदि ग्रेटर देन VC होगा स्टूडेंट तो ऊपर की ओर रिजल्टेंट भागेगा, VL माइनस क्या होगा, VC होगा। ये आपका VR होगा, यहाँ से प्लॉटिंग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V नेट हो जाएगा। ये यदि VL माइनस VC है तो ये आपका क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा।
ये आपका हम लोग कंसीडर कर ले रहे फाइव स्टूडेंट। यदि वी नेट निकालने के लिए बोलेगा तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। तो वी नेट का इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जेड नेट सिमिलर स्टाइल में होगा स्टूडेंट, जेड नेट इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होगा होल स्क्वायर का। बेहद इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको याद रखेगा। RLC सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे फॉर्मूला आया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा R/Z। tan phi का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट तो परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस होगा VL माइनस VC डिवाइडिंग बाय क्या होगा VR होगा। फाई का वैल्यू निकालने बोलेगा तो tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइडिंग बाय क्या होगा VR होगा। यदि स्टूडेंट आपका सेकंड नंबर केस यदि VL और VC का पोटेंशियल यदि बराबर हो जाए तो ये आपका एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका मतलब IXL इज इक्वल टू IXC होगा। I आपका सेम होता है, I कैंसिल हो जाएगा, XL इक्वल टू क्या हो जाएगा XC हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यदि आपका VL और VC बराबर हो जाएगा तो V नेट किसके बराबर हो जाएगा VR के बराबर हो जाएगा, Z नेट किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यदि आपका रेजोनेंस केस में आपका XL इज इक्वल टू XC हो जाए तो आपको बोलना है कि V नेट इक्वल टू VR होगा, Z नेट इक्वल टू R होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस के कंडीशन में यही वाला फॉर्मूला को लगाना है। अब देखो स्टूडेंट यदि यहाँ से हम लोग उठा के इसको लाते हैं तो XL इज इक्वल टू L ओमेगा होता है, XC इक्वल टू 1/C ओमेगा होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होगा रेडियन पर सेकंड। इससे पूछेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकंड होगा। और यदि पूछेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC हर्ट्ज होगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका क्या हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ये दोनों फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को क्या करना याद रखना है, कभी भी आपका फॉर्मूला से प्रॉब्लम आ सकता है। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। डायरेक्ट पूछेगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे तो 1/2π√LC हर्ट्ज को बोलेंगे और ओमेगा इक्वल टू क्या बोलेंगे 1/√LC रेडियन पर सेकंड। इसको बोलेंगे स्टूडेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इतना सारा चीज़ को क्या करना है कंप्लीट करना है। और आप कुछ फॉर्मूला और लिखाएंगे स्टूडेंट कि ये वोल्टेज डिवीजन रूल आपको बता दिए, करंट डिवीजन रूल बता दिए, और आपको क्या करना है स्टार टू डेल्टा का भी कन्वर्सन का फॉर्मूला को याद रखना है। ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्यों क्या करना है याद रखना है। ये सब को याद रखोगे तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम आपका इजीली वे में क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट को क्या करना है स्टूडेंट याद रखना है और बार बार क्या करना है रिविजन करना है। यदि बार बार रिविजन करोगे तो आपको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इजीली वे क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब RMS के रिलेटेड कुछ बताते हैं कि RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS का मतलब होता है स्टूडेंट रूट मीन स्क्वायर, क्या होता है रूट मीन स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि पूछेगा स्टूडेंट VRMS तो इसका फॉर्मूला होगा 1/T 0 से लेके T V स्क्वायर T और क्या होगा dt होगा, और इसको क्या करना रूट लगा देना, यही आपका RMS का फॉर्मूला होगा। यदि स्टूडेंट V एवरेज का फॉर्मूला पूछे, V एवरेज या VDC, V एवरेज या DC दोनों बराबर ही होता है, इसको ही बोलते हैं स्टूडेंट इफेक्टिव वैल्यू। तो RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू दोनों बराबर होता है। यदि इफेक्टिव वैल्यू पूछे या RMS वैल्यू पूछे यही फॉर्मूला लगाना है। एवरेज वैल्यू पूछे स्टूडेंट तो 1/T 0 से लेके T V dt और क्या होगा dt होगा। ये आपका क्या हो गया एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। यदि आपसे एवरेज निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, और यदि RMS निकालने के लिए बोले तो ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया, ये RMS एवरेज, ये आपका RMS, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो कुछ चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। यदि स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि इसका इस सिग्नल का RMS वैल्यू क्या होगा, याद रखेगा ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, याद रखेगा झट से कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का जो RMS वैल्यू होता है Vm/, क्या होता है √2 होता है, याद रखेगा, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेगा तो बेनिफिट हो जाएगा। चलो स्टूडेंट आपसे यदि पूछेगा कि इसका RMS वैल्यू क्या होगा, ये 0 है, पाई है, 2π है, ये आपका 3π है, इस तरह करके ये आपका 4π है, ये प्लस है, ठीक है। ये स्टूडेंट आपका क्या है Vm है, पीक वैल्यू है, ठीक है। यदि इसका RMS वैल्यू पूछे, ये आपका क्या है फुल वेव रेक्टिफायर है, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका RMS वैल्यू पूछे इस तरह वेव दे दे और RMS वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना है Vm/, क्या होगा √2 होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इस तरह का वेव दे दे स्टूडेंट,
एक एक छोड़ छोड़ के यदि दे दे, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है, ये आपका 4 पाई, इस तरह करके आगे बढ़ेगा। प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ये क्या हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा, ये 6 पाई हो जाएगा, ये 7 पाई, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ये टाइम एक्सिस जो भी है ये आपका क्या हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू पूछे तो याद रखना है क्या हो जाएगा? Vm बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यदि इस तरह का वेव फॉर्म दे, मान लो कि इस तरह का वेव फॉर्म आएगा, इस तरह का मान लो इस तरह का आएगा, ठीक है। ये मान लो 0 है, जो भी टाइम पीरियड ये T/2 है, ये T है, जो भी है ये है, और ये आपका क्या है? Vm है, ठीक है। इस तरह का वेव फॉर्म यदि दे दे, तो यदि ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है या सातूत वेव फॉर्म है तो इसका Vrms क्या होगा? रट्टा मारेगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। Vm बाई क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर का Vm बाई √3 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का Vm बाई 2 होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का Vm बाई √2 होता है, साइनसोइडल वेव फॉर्म का Vm बाई √2 होता है। यदि स्टूडेंट आपका इस तरह दे दे, ठीक है, Vm है, ठीक है। मान लो ये 0 है, जो भी है, ये आपका मान लो ये पाई ही है, ये आपका 2 पाई इस तरह जा रहा है, ये आपका क्या है? माइनस Vm। ये कैसा है स्टूडेंट? स्क्वायर वेव है। तो स्क्वायर वेव का जो Vrms होगा इसको याद रखेगा, क्या हो जाएगा? Vm हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? Vm हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर वेव का जो RMS वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर वेव का जो RMS वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा? बोलो। स्क्वायर वेव का जो RMS वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका Vm हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? Vm हो जाएगा। स्क्वायर वेव का जो RMS वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा? Vm हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह का वेव फॉर्म दे तो RMS वैल्यू Vm होगा, इस तरह का वेव फॉर्म दे तो RMS वैल्यू Vm बाई √3 होगा, इस तरह का वेव फॉर्म दे तो Vm बाई 2 होगा, इस तरह का वेव फॉर्म दे तो Vm बाई √2 होगा, इस तरह का वेव फॉर्म दे तो Vm बाई क्या होगा? √3 होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। RMS के कंडीशन से आपका फॉर्मूला से प्रॉब्लम आया हुआ है तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये RMS का कॉन्सेप्ट हो गया, RMS को आपको याद रखना होगा क्योंकि RMS से आपका प्रॉब्लम पूछा गया है, इसका मतलब है बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना होगा? आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट लेते हैं। आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करो? रिटेन करो, ठीक है। ये आपका RMS का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो वैल्यू होगा ये आपका VTH होगा, ठीक है, ये आपका RTH होगा और ये आपका क्या होगा? लोड होगा, RL होगा, ठीक है। पूछेगा कि इसके अक्रॉस में पावर मैक्सिमम कैसे होगा? लोड के अक्रॉस में ये करंट होगा, IL कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आपका IL का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप ही बताओ। VTH डिवाइडिंग बाय RTH प्लस क्या होगा? RL होगा। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर अक्रॉस लोड इज मैक्सिमम IL का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? RL हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो DPL बाई क्या हो जाएगा? DRL हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 करेंगे DRL। अब P का वैल्यू होगा I स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा VTH स्क्वायर डिवाइडिंग बाई RTH प्लस RL का क्या होगा स्टूडेंट? स्क्वायर होगा गुना क्या होगा आपका? RL होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से कंडीशन निकलेगा RTH इक्वल टू क्या होगा? RL होगा। इसको याद रखेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी हो सकता है जब थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? लोड रेजिस्टेंस होगा। और आपका P मैक्स का जो फॉर्मूला होगा याद रखेगा, P मैक्स इज इक्वल टू होता है यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करके निकालेंगे तो VTH स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ RTH होगा, या तो दूसरा फॉर्मूला होगा VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई वो क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा? RL होगा। डायरेक्ट पूछेगा ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है? याद रखना है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4 RL होता है, या तो VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या होता है? 4 RTH होता है, और RTH इक्वल टू क्या होगा? RL होगा। तभी जाके लोड के अक्रॉस में मैक्सिमम पावर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो ये चीज़ को याद रखना है। अब पूछेगा कि मैक्सिमम पावर
थ्योरम में आपका इफिशियंसी कितना होता है, तो इफिशियंसी जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है 50% होता है, याद रखना है, ठीक है। ये इफिशियंसी जो होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में कितना होता है 50% होता है। ये इसको क्या करना है, याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है पूछा गया है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का इफिशियंसी पूछेगा तो क्या करना है 50% करना है। तो आज हमने क्या बताया स्टूडेंट, और फार्मूला का रिवीजन का पार्ट 3 था। हमने बताया वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, आरएलसी सीरीज सर्किट में आपका कंडीशन बताया, वी नेट जेड नेट का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, रेजोनेंस का कंडीशन बताया स्टूडेंट। रेजोनेंस तभी हो सकता है जब VL इक्वल टू क्या होगा VC होगा, XL इक्वल टू XC होगा, वी नेट इक्वल टू VR होगा, जेड नेट इक्वल टू R होगा। ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होगा, रेडियन पर सेकंड। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC हर्ट्ज होगा स्टूडेंट। उसके बाद बताया RMS वैल्यू बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा, प्रॉब्लम डायरेक्ट आएगा। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसका बेसिक फॉर्मूला है। साइनसॉइडल वेवफॉर्म का RMS Vm/√2 होता है, याद रखिएगा, बेनिफिट देगा। इसका जो RMS होगा Vm/√2 होगा, इसका जो RMS होगा Vm/2 होगा, इसका जो RMS होगा Vm/√3 होगा, इसका जो RMS होगा Vm होगा डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम से प्रॉब्लम आया हुआ है। यदि पूछेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए लोड के अक्रॉस में क्या होना चाहिए, RTH इक्वल टू क्या होना चाहिए, RL, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाके लोड के अक्रॉस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म होगा। उसके बाद इसका इफिशियंसी कितना होता है 50% होता है, याद रखेगा। उसके बाद पूछेगा इसका मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होगा, VTH इसका स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4 RTH होगा, या तो Pmax इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर बटा क्या होगा 4 RL होगा। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस कंडीशन को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका इफिशियंसी जो होता है 50% होता है। इतना चीज़ को कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट, तो को आपको क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना सारा चीज़ को याद करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ से आप बेनिफिट उठाओ, एक जगह पर आप क्या करो, रिवीजन मारो। पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं, पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं, पार्ट 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरह करके हम सब फॉर्मूला को क्या करेंगे 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब बार बार रिवीजन मारेंगे, फॉर्मूला पता रहेगा तो आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली वे में हैंडल कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।